नमस्कार दोस्तों। टाइटल आपने देख लिया, हलाल को मारा झटके से। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि पूरे भारत में आपको शायद पता भी नहीं है, आपको झटका मीट मिलता ही नहीं है। सारा 100% इन मुसलमानों ने टेक ओवर कर लिया पूरी मार्केट को। और जो वहां पर झटका बेचते थे, उन्हें उनके सामने सस्ते में मीट बेच बेचकर उनकी दुकानें बंद करवा दी। अब हो क्या रहा है? आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए, किसी एयरलाइन में चले जाइए, आपको सिर्फ झटका मीट ही मिलता है। क्रूअल्टी से बना हुआ मीट, जहां पर गले को आराम से थोड़ा सा काट कर तड़पा तड़पा कर मारा जाता है। वो प्रैक्टिस करते हैं कि कल को हिंदू के गले हमने कैसे काटने हैं। अब ये डिबेट जो थी, ये करनी जरूरी थी। और इसका हल क्या निकाला है एक बंदे ने, एक बंदा जिसने बोला इनफ इज इनफ। मैं सारी बात करूंगा आपके साथ। और योगी जी ने क्या किया? योगी जी ने बैन कर दिया था। इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी कि ये हलाल का सर्टिफिकेट जो देते हैं, ये देते कैसे हैं। यानी कि झटका का कोई सर्टिफिकेट है नहीं, हलाल का ही सर्टिफिकेट मिलता था और हर एक को हलाल मीट बनाना पड़ता था। जबकि ट्रेडिशनली हमारे देश में हमेशा ही झटका मीट ही मिलता रहा है। लेकिन हुआ क्या? ये स्पेस छोड़ी कैसे भाई? एक कार्टल बना लिया इन्होंने। एक कार्टल ऐसा बनाया कि जहां पर वो कंट्रोल करते थे कि आप क्या खाएंगे, आपकी प्लेट पर कौन सा मीट आएगा। एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स, फूड चेन्स, सारे के सारे ओनली एंड ओनली हलाल मीट देते थे। कोई चॉइस नहीं था, किसी की कंसेंट नहीं ली गई कि आपको झटका मिल चाहिए या हलाल चाहिए। मोनोपोलिस्टिक एक पकड़ पूरे के पूरे इंडिया की प्लेटों के ऊपर इन्होंने लगा ली थी। लेकिन एक मैन, एक बंदा, उसने डेयर किया। सुदर्शन भूसापाली, ये इंजीनियर थे और इन्होंने एक धर्म का वॉरियर बन गए ये लोग। और इन्होंने कंपनी खोल दी मियां मो। बल्कि नाम में ही मियां है शुरू में, लेकिन मो भी है। पता नहीं ये मो कहां से आ गया, मो है कि मोह मैड है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मियां और मो दोनों को इकट्ठा कर दिया। और ये एक ही कंपनी है जो झटका मीट आपको देती है, सर्टिफाइड है। उन्होंने सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया प्राउडली दैट आई गिव झटका मीट ओनली, सर्टिफाइड है ये। और ये एक बिजनेस नहीं है दोस्तों, कल्चरल वॉर है जो एक आदमी पूरे भारत में लड़ रहा है। मैंने भी अपने पेरेंट्स को बोला था मैं मीट शॉप खोलना चाहता हूं। उन्होंने बोला पूरी कम्युनिटी तुम्हें बहिष्कार कर देगी। उन्होंने मुझे खोलने नहीं दिया। आई वॉन्टेड टू ओपन दिस। मेरे पेरेंट्स से अगर बात करेंगे, वो बचपन से मुझे बोलते थे यार तू रेवोल्यूशनरी है, तू कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करेगा। मैंने बोला था जैन चिकन हाउस खोलूंगा मैं, और उसमें झटका मीट मिलेगा। पूरी कम्युनिटी को जो पता लगा, उन्होंने बोल दिया बेटा ये मत करना, तुझे पैसे चाहिए हम देने को तैयार है, लेकिन हमारा नाम खराब मत करना जैन मीट हाउस। क्योंकि मेरे फादर जो है उनका था जैन मोटर हाउस, तो मैंने बोला जैन मीट हाउस, हमारी चेन ऑफ कंपनीज होंगी। नहीं करने दिया। लेकिन एक आदमी ने किया, इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि उन्होंने मेरा सपना पूरा किया है। और आज एक्सपोज करेंगे कैसे मियामो ने कैसे स्मैश किया है हलाल की मोनोपोली को। एक एक मुर्गा जब काटा जाता है, बकरा कटता है, तो उनकी मोनोपोली कटती है। इसलिए बोल रहा हूं, ये जो लड़ाई थी, हलाल को मारा झटके से एक आदमी ने। आई एम प्राउड कि somebody stood up। और ये जो स्कैंडल है दोस्तों, ये तब शुरू हुआ था जब एयर इंडिया के अंदर फोर्सफुली वो मीट दे रहे थे हलाल का हिंदुओं को, सिखों को, क्रिश्चियन पैसेंजर्स को। मैकडोनल्ड्स है, जोमेटो है, सभी के अंदर सेम स्टोरी है। आपको दूसरा मिलता ही नहीं है। और इसी चीजों को देखकर ये जो आदमी है सुदर्शन, इसको गुस्सा आ गया, अंदर से आग निकलनी शुरू हो गई। उसको दिखा कि कंट्री के अंदर लोग चॉइस मांगते हैं। मेरी चॉइस है, मैं हलाल खाऊंगा या झटका। और लोगों का जो विश्वासघात किया जाता था कॉर्पोरेशन की तरफ से, उन्होंने इसमें मियामो लॉन्च कर दिया आर्म्ड विद झटका। एक स्विफ्ट स्ट्राइक होती है जानवर के ऊपर, कोई टॉर्चर नहीं, कुछ नहीं, प्योर धार्मिक एथिक्स। और ये चीज वो है जो मुसलमानों का जो काटल है वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि कोई हिंदू खड़ा होगा। और हलाल वालों का सीक्रेट क्या है कि उन्होंने पूरी मार्केट को टेक ओवर कैसे कर लिया। एक, उन्होंने एंटर करना शुरू किया, आपको भगाना शुरू किया, आप अपनी स्पेस को छोड़कर आप भाग गए। और दूसरा, ये करते क्या है, जो जानवर है उसके गले पे छोटा सा कट मारेंगे ताकि तड़प तड़प को आधा घंटा 15 मिनट वो मरता रहे। और जो पेटा है, जो ये एनिमल्स के राइट्स की बात करती है,
उन्होंने भी बोला था। यूरोप के अंदर ऑलरेडी ये बैंड है, लेकिन भारत के अंदर ये क्रूअल्टी अभी भी चल रही है, अभी तक चल रही थी, सॉरी। म्यामो ने झटका देकर इस दरिंदगी को इंस्टेंटली बंद कर दिया। पेनलेस डेथ होती है जानवर की, साइंटिफिक है, और ये भारत का जो खुद का जो एनिमल क्रुएल्टी एक्ट है उसको फॉलो भी करता है। लेकिन बॉम्बशेल क्या है? बॉम्बशेल ये है कि हलाल वालों ने हलाल का सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया था, और ये सेफ्टी की बात नहीं है, इट वॉज अबाउट कंट्रोल। और जॉब्स मिलते थे सिर्फ एक ही कम्युनिटी को, और बाकी सबको इस चीज में से बाहर रखा जाता था। म्यामो ने अपना सर्टिफिकेट निकाल दिया, विच इज ओपन टू ऑल, हाइजेनिक है, मैंडेटरी है, और मॉरल्स को फॉलो करता है। वैसे जानवर को मारना कोई मॉरल नहीं है, लेकिन अगर खाना ही है तो व्हाई नॉट डू इट इन अवर इंडियन वे। हमें ये इंपोर्टेड जहरीलों का कोई चीज लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये म्यामो ने ये कारनामा करा कैसे यार? इतनी बड़ी मार्केट हलाल की, सारे जिहादी, किसी और को अलाउड नहीं, और उसने एंट्री ले ली। पहले उन्होंने क्या किया, सिस्टम के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया। समझने वाली बात है, जो बिजनेस करना जानते हैं या करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत बड़ा लेसन है आज मैनेजमेंट का, कि किस तरह से आपको पहले तो देखना है कि मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर उस पूरे कार्टल में एंटर कैसे करना है। पहला काम किया, सिस्टम के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया, पार्टनरशिप्स बनाई, जो ये ई कॉमर्स जायंट्स हैं उनके साथ, जो फूड रेस्टोरेंट्स हैं उनके साथ, जहां पर चिकन और ये बकरा जो भी होता है, सी फूड है, ये सारा सर्व किया जाता है। आज जो मेजर पब्स हैं बेंगलोर के अंदर, वो म्यामो का मीट ऑफर कर रहे हैं। और इसके बाद एक मास्टर स्ट्रोक किया इस बंदे ने, 20 एकड़ की जगह ली कर्नाटका गवर्नमेंट से, पीपीपी मॉडल, जहां पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। और ये जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है वो तब नहीं हुआ, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब किया था। एक ऐसा किला बना दिया कि जो इस मोनोपोली को तोड़ता है, इस किले के अंदर 2000 से ज्यादा जानवर वहां पर रोज काटे जाते हैं। जो फार्मर से लिया जाता है उनको पूरे पैसे मिलते हैं, दबाया नहीं जाता, और मिडल मैन को खत्म कर दिया, सीधा फार्मर से लिया और सीधा रेस्टोरेंट तक। लेकिन जो काटल है इतना वीक नहीं है दोस्तों, उनका जो काटल है उसका रीजन है आपका बेवकूफी। आप अवेयर ही नहीं है कि भाई आपको हलाल मिल रहा है, और आपको यह भी पता नहीं है कि झटका एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। सो म्यामो ने क्या किया, उन्होंने आपकी जो ये बेवकूफी है कि आपको पता ही नहीं है, उसके ऊपर युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने क्या किया, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया, जहां पर आपको एंटरप्रेन्योर बनाया जाता है। आप अगर अपना स्टोर खोलते हैं तो आपको मुद्रा लोन भी दिया जाता है। मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा उनकी, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और जो ये सुदर्शन है उनको पता भी नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूं। मुझे टच किया कि कोई तो माई का लाल है जो मोनोपोली को तोड़ रहा है एक एक कर। अभी तो सब्जी और जो फल फ्रूट है उसकी मोनोपोली भी तोड़नी है, उसको भी कवर करूंगा कौन तोड़ रहा है। और उन्होंने जो यूथ है उसको एम्पावर करना शुरू कर दिया, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में। और वेपन क्या था, आपको पता कैसे लगेगा कि ये झटका है या हलाल है? उन्होंने यूज करना शुरू किया हल्दी को, टर्मरिक को। टर्मरिक मुसलमान यूज नहीं करता, हमारे यूज करते हैं। ये हमारा एशियंट आयुर्वेदिक क्लीनिंग सिस्टम है, ताकि जो बैक्टीरिया है एनिमल्स के ऊपर वो खत्म हो जाए। इसलिए इस बंदे ने ट्रेडिशन को अपनी एक पहचान दे दी हल्दी के साथ, और ट्रेडिशन को और मॉडर्न साइंस को दोनों को कंबाइन कर दिया। ये मुसलमान नहीं करेगा, क्योंकि साइंस की बात आएगी तो ये भागते हैं। और इसके अंदर ये जो रेवोल्यूशन है, कौन जुड़ रहा है? सबसे पहले हैरानी की बात है, इसके अंदर सारे जुड़ रहे हैं, बंगाली, पंजाबी, मलयाली, कोई देख लीजिए। और अब अगर ये मीट महंगा भी है तो लोग प्रीमियम पे करने को तैयार है, ताकि उन्हें क्रुएल्टी फ्री मीट मिले। आप नोट कीजिए, जब लोग झटका मीट खाते हैं तो उनकी जो अंदर सोच है वो डिफरेंट होती है, लेकिन हलाल मीट खाते हैं जो तड़प तड़प कर जानवर भरा है, आपकी प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी। और अब यूथ ने बोलना शुरू कर दिया बेंगलोर में, दिल्ली में, बॉम्बे में, कि हम क्रुएल्टी वाला मीट नहीं खाएंगे। अगर डिस्काउंट पे ऊपर वो दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए सस्ता मीट, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी की बात है, ये हमारी प्राइड है। और 2021 में म्यामो ने एक सर्वे कराया कि आपको झटका चाहिए, एक क्वेश्चन दिया कि हलाल चाहिए,
तो जनरली लोगों ने बोला कि फॉर हाइजीन सेक, फॉर क्वालिटी, हमें शेडी स्लॉटर हाउसेस से मीट नहीं चाहिए, हमें अनरेगुलेटेड जो हॉरर स्टोरी है जानवरों की हमें नहीं चाहिए। और मियामो ने वो वीडियो दिखाई ये किस तरह से हलाल करते हैं। इसलिए आज क्या हो रहा है, मास्टर प्लान बना लिया। 1000 से ज्यादा तो मियामो को स्टोर्स खुल गए हैं 2-3 सालों में। 200 बैंगलोर में है, मुंबई में 200 है, दिल्ली में 200 है, और पूरे इंडिया में अब खुलते जा रहे हैं तेजी से। यानी कि और ये यानी कि लोगों का जो अवेयरनेस है उसके कारण मीट बिक रहा है, तभी दुकानें खुल रही हैं। और इसके लिए बहुत ब्यूटीफुल काम एक और किया, सुदर्शन जी ने क्या किया कि जो लोकल बुचर हाउसेज है, जो मीट बेचने वाली दुकानें हैं, अगर मैं उससे कंपटीशन करूंगा वो मेरा मीट बिकने नहीं देंगे, उनको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, उनको साथ में जोड़ लिया। भी उनको क्या किया कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है, आपको मीट मैं दूंगा जो मेरे जगह पे बिकता है, कटता है, आप उसको बेचिए। बुचर जो है उसको सिर्फ कस्टमर आया ऑनलाइन, उसने परचेज किया, बुचर को सिर्फ जो है कसाई को उसको सिर्फ पकड़ाना है, दैट्स इट। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल लॉयल्टी, और बिजनेस का बिजनेस। दुकानदार को बिजनेस मिल रहा है, वो मियामो का चीज बेच रहा है, कस्टमर को झटका चाहिए, दोनों को मैच करवा दिया थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यानी कि जो युद्ध है ये मीट के ऊपर, उसके युद्ध की लाइन ड्रॉ हो चुकी है। एक तरफ पांडव है, दूसरी तरफ कौरव। और ये जो बिलियंस डॉलर्स की मोनोपोली थी हलाल वालों की, तोड़ दी। और ये जो धार्मिक ऑल्टरनेटिव हमने देना शुरू कर दिया, जो हमारी ट्रेडिशंस के साथ रूटेड है, बैक्ड बाय साइंस, और इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल भी है। इसलिए उन्होंने जब मार्केट में जाके पैसे रेज करने की कोशिश करी, $2 मिलियन उनको पहले झटके में मिल गया, हलाल करने की जरूरत नहीं थी। यानी कि अब ये बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है। और दोस्तों ये मीट की बात नहीं है, ये कल्चरल रेकनिंग की बात है। क्या आपको नहीं चाहिए कि भाई आपको अपने ट्रेडिशन के हिसाब से खाना मिले, धार्मिक जो हो, मीट हो विद डिग्निटी, ठीक है, जानवर की जान जा रही है, मैं मानता हूं बात को, लेकिन एटलीस्ट उसको तड़पा कर तो नहीं मारा जा रहा। और वो तड़पाकर इसलिए मारते हैं, उनको खुशी मिलती है, बचपन से ट्रेनिंग है कि आज जैसे तुम बकरी को काट रहे हो, कल को हिंदुओं को तुमने ऐसे काटना है। और आपको हमेशा ही झटके की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये देख लीजिए, ये ट्रेडिशनल फोटो निकाली मैंने कि दिस इज हाउ द सिक्स वर ट्रेंड। कभी नोट किया आपने, ये हिंदू की लड़की को उठा के ले जाते हैं, सिखों की कभी लड़की को हाथ नहीं लगाया। कभी सुना आपने कि सिख की लड़की को ले लिया, उसका रेप कर दिया, उसको अगवा करके ले गए, उसको कन्वर्ट कर दिया? कभी नहीं सुनेंगे। उसका रीजन यही फोटो है, क्योंकि सिखों को बचपन से ट्रेनिंग दी जाती थी गांव के अंदर गर्दन काटने की झटके से। नाउ यू अंडरस्टैंड वो ट्रेनिंग क्या ले रहे हैं। हमारी कम्युनिटी के पास ट्रेनिंग क्या थी, लेकिन बंद हो गई। सबको कनाडा अमेरिका जाना है, झटका बंद कर दिया, और आज पूरी मार्केट को वो टेक ओवर कर चुके हैं। एंड आई प्राउडली मेकिंग दिस वीडियो, एक आदमी ने इसे कॉर्पोरेट की तरफ चलाया, सर्टिफिकेट देने शुरू किए झटके के, प्राउडली, और हजारों दुकानें पूरे इंडिया में खुल रही हैं ताकि उनकी मोनोपोली को तोड़ा जाए। दिस इज फॉर योर अवेयरनेस। मैं चाइना में बैठकर ये चीजें बना रहा हूं आपके लिए, आपको भारत में बैठकर भी इसके बारे में पता नहीं है, और यही शर्म की बात है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।